यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो यह हिंदी का वस्तुनिष्ठ का पेपर जो है वायरल पेपर है। बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर से पूछा जाएगा। देखिए आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम के द्वारा दिया रहता है कि खंड अ जो होते हैं वहाँ से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 मिलते हैं, जिनमें से 50 प्रश्नों का सही सही उत्तर OMR शीट में देना पड़ता है। तो अगर आप भी 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 17 फरवरी को एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न जो देख रहे हैं कि पुष्करिणी किसकी रचना है। तो पुष्करिणी किसकी रचना है यह पूछा जा रहा है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात अज्ञेय की रचना जो है पुष्करिणी है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में कौन सी है। तो मनुष्य और सभ्यता के विनाश करने वाली जो कविता है वो याद रखना है कि एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 नंबर प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो निम्नलिखित में से नगर संवेदना के जो कवि है यह पूछा जा रहा है बाबू। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर कुंवर नारायण यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल आपको इसी प्रकार के पेपर आ रहा है एग्जाम में, तो आप निश्चित रूप से 17 फरवरी की एग्जाम देने वाले जितने विद्यार्थी हैं ना इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देख कर जाइएगा ना तो हूबहू यही पेपर आएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिएगा। तो 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो याद रखना है कि 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सन 1991 में वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। तो अक्षर ज्ञान जो शीर्षक कविता है ना वह कवि ने कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कवि ने कहा यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो किस प्रकार की लग रही है आपको। तो दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न में कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, यानी किस कविता में कही गई है। तो याद रखना है कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा यह जो है आपको लिया गया है लौट कर आऊँगा फिर कविता, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा बाबू, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने जा रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता के नाम क्या था। तो याद रखना है बाबू कि रेनर मारिया रिल्के के पिता के जो नाम था वह 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था जोसेफ रिल्के। क्या था, जोसेफ रिल्के, जो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न देख रहे हैं दिया हुआ है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात रेनर मारिया रिल्के, यानी रेनर मारिया रिल्के ऑप्शन सी बिल्कुल उसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न की लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का क्या नाम है, यानी नाम क्या था। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। याद रखना है एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वायरल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल इस वीडियो को देख ले, 10 से 12 मिनट की वीडियो है। दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न में कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझते थे। अंग के ड को बेटा क्या समझते थे। तो याद रखना कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर माँ, यानी अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझते थे, तो माँ समझते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका पाकिस्तान में है। याद रखना बाबू ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न की रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बाबू याद रखना है कि पठान राजवंश में रसखान जो है उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तो तिहुपुर शब्द जो है इसका सही अर्थ जो है वह एक प्रकार के तीनों लोक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न कि ठटे विदेशी ठाट शब्द,
ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। तो 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है याद रखना है। तो 14 नंबर प्रश्न में स्वदेशी की बात कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। क्योंकि देखिए नीचे दिया हुआ है कि सपनेहू जिनमें कहूँ भारतीय लेस, यह पंक्ति की शीर्षक से कहा गया है। तो याद रखना है कि स्वदेशी शीर्षक यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बाबू की गुंजन किस कवि की रचना है। तो याद रखना है कि गुंजन जो है ना वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। गुंजन याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात भारत माता इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखना है बाबू। अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है बाबू, याद रखना है कि 17 नंबर प्रश्न की सही उत्तर हुंकार। हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 18वां प्रश्न देख रहे हैं कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता है ना, इनके कवि का नाम याद रखना है बाबू कि यह घनानंद नहीं बल्कि सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय था। यानी इनका पूरा नाम जो है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगेय का जन्म किस वर्ष हुआ था बाबू, याद रखना है। तो अगेय का जन्म जो था ना 1911 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है। तो याद रखना बाबू कि हिरोशिमा जो है ना वह आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय विभीषिका को चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है। तो याद रखना है बाबू कि प्रभाव शब्द जो है ना ऑप्शन 21 का सी यानी पुल्लिंग शब्द है। प्रभाव जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द क्या है बाबू, तो याद रखना है कि 22वें प्रश्न का सही उत्तर तत्सम यानी आम्र जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 23वें प्रश्न की भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो भगवान शब्द का जो है ना स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन याद रखिएगा कि इसका सही उत्तर भगवती यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 24वें प्रश्न बाबू। 24वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कारक के कितने भेद है। तो कारक के कितने भेद है, याद रखना है कि कारक के 8 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25वां प्रश्न देखने में दिए हुआ है कि श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो श्याम कलम से लिखता है ना, यह जो है बाबू याद रखना है कि यह करण कारक के उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल उसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 26वें प्रश्न में दिया हुआ है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या है। तो नदी शब्द का जो बहुवचन है ना, ऑप्शन ए याद रखना बाबू कि 26 का ऑप्शन ए यानी नदियाँ। नदी शब्द का बहुवचन जो है नदियाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है ना बाबू याद रखना है 27वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सूर्या होगा। क्या होगा, सूर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। शब्द जिस वाक्य में पीरो दिए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू पद कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर पद हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 29वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई अमित जो है वह याद रखना है कि निश्चय वाचक सर्वनाम यानी ऑप्शन डी बिल्कुल उसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दुखी लोगों को मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। तो दुखी लोगों का मदद करे जो है ना किस विशेषण का उदाहरण है पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम 1 से 30 प्रश्न ही बताया क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा होता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अगले वीडियो में हम 31 से ऊपर वाले प्रश्न को लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।